तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए इसमें सिंपल वे आता है कि एक चार्ज ले लीजिए माइनस क्यू और दूसरा चार्ज ले लीजिए प्लस क्यू। एक चार्ज हो गया माइनस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पर हो गया प्लस क्यू और दोनों छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट है। सपोजफुली डिस्टेंस ले लिए 2L। तो यहाँ पे दो चार्जेस है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है और दोनों जो है सेपरेट है डिस्टेंस 12 से। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन हो जाता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by a very small distance, then it is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देखो सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance then it is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो लाइन जो ज्वाइन हो रहा है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल और इस एक्सिस ऑफ डाइपोल का जो मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये हो गया डाइपोल। ये जो लाइन दोनों चार्ज को जोड़ रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये बात डाइपोल में समझ गए होंगे। अब इस डाइपोल के बाद बात होता है कि जैसे मान के चलिए कि माइनस क्यू चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है या 4 माइक्रो कूलम चार्ज है और प्लस 4 माइक्रो कूलम चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अब कहेगा कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। तो एक वर्ड यहाँ पर आता है कि डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म है जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझिए। फिजिक्स में जो है मोमेंट वर्ड का मतलब समझिए। मोमेंट वर्ड का मतलब होता है कि क्वांटिटी का डिस्टेंस से गुना कर दीजिए। जैसे आर एफ, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर बोले आर पी तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मास आर इंटू एम, जैसे सेंटर ऑफ मास में m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटा में m1 प्लस m2 प्लस m3 करते थे, तो यहाँ पे आर मतलब हो गया मोमेंट ऑफ मास। तो हम लोग यहाँ पे जो बात होता है कि जब डिस्टेंस के साथ गुना करने की बात हो वहाँ पे क्या आता है, मोमेंट। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा देर के बाद प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या बच्चों, 12 डिस्टेंस। तो अगर डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछेगा तो डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और होगा दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। दिस इज डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल में से दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लेना है और दोनों के बीच जो दूरी उससे गुना कर देना है। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये स्मॉल डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट के जैसा हम लोग समझते हैं। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, आपको याद रखना है। और इसका असाइनमेंट के बारे में बात करें तो इसका असाइनमेंट हो जाता है कूलम्ब मीटर। इसका असाइनमेंट क्या रहता है, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर इज द असाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिर समझ लीजिए व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। It is the product of either magnitude of either charge of dipole and distance between them. It is a vector quantity and its assignment is coulomb meter and its dimension is ALT. Its dimension is ALT. ये याद रखना। अब यहाँ पर बात हुआ कि 4 माइक्रो कूलम है
+4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 3 सेंटीमीटर की दूरी। कोई पूछा कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो 4 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 और यहाँ पर हो गया 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻²। टोटल डिस्टेंस 12 लेते हैं तो P बराबर आइजर चार्ज मैग्नीट्यूड हो गया 4 × 10⁻6 और ये हो गया डिस्टेंस, तो क्या 12 × 10 के पावर कितना -8 कूलम्ब/मीटर। ये आपका क्या हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया। अब बात उठता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कौन सा डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन हमें याद रखना है माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है, माइनस से प्लस। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो ये बात यहाँ तक आपको डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में हम आपको बता दिए। अब इसके बाद आता है कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के पास कौन कौन सा पोजीशन है। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके दोबारा सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा वो चीज। अब बात आता है कि पोजीशन ऑफ डाइपोल किसको कहते हैं, पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो पोजीशन ऑफ डाइपोल क्या है इसको समझ लीजिए। जब बात करते हैं पोजीशन का, फिर क्या -2 चार्ज, ये थोड़ा देर के बाद क्या हो गया +2 चार्ज और ये आपका क्या हो गया, दिस लाइन इज एक्सिस। देखो ये लाइन इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस एक्सिस के बाद इधर कहीं चार्ज रखें या इधर कहीं चार्ज रखें, पॉइंट रखें, तो ये हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट हमारा M जो है ये कौन सा पोजीशन पे है, इसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, अभी हम लोग निकालेंगे। तो एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kP/r3। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2kP/r3। अब ये जो है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें तो इस जगह पे जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या इसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइपोल की वजह से वो आएगा kP/r2। फिर से देख लीजिए, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग इधर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kP/r3। और वही अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो ये पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kP/r3। तो यहाँ बताइए यहाँ और यहाँ क्या अंतर है, तो यहाँ 2kP/r3 है तो इसका आधा यहाँ पर होता है kP/r3। इसको डिराइव करेंगे हम लोग, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, इन दोनों को छोड़ के कोई भी तीसरा जगह मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इसको बोलते हैं जनरल पोजीशन। क्या इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, दिस इज कॉल्ड जनरल पोजीशन, इसको जनरल पोजीशन बोला जाता है। एक पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर नीचे कहीं भी पॉइंट ले तो इक्वेटोरियल, यहाँ कहीं पॉइंट ले तो एक्सियल, और इन दोनों को छोड़ के किसी भी तीसरा जगह पॉइंट ले तो क्या कहलाता है, जनरल पोजीशन। और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है kP/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos² थीटा। तो जनरल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kP/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos² थीटा। तीनों को अभी हम डिराइव करेंगे, तीनों का डेरिवेशन भी हम लोग को देखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो। इसके बाद अगला चीज अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का क्या होगा उसको समझना है। देखिए यहाँ पे समझे -2 चार्ज है, थोड़े दूर पे यहाँ पे क्या है +2 चार्ज, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सेंटर अगर ले लें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ L है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया L, टोटल डिस्टेंस 2L। अब एक्सियल पोजीशन है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम क्या है M, और ये पॉइंट कहाँ पर है एक्सियल पोजीशन पे। अभी आपको हम पोजीशन समझा रहे थे।
अब ध्यान से समझिएगा, तो दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना। यहाँ पे टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज Q, ठीक है। अब यहाँ माइनस Q है, प्लस Q है, डिस्टेंस हो गया 12। इसका डिस्टेंस, m का डिस्टेंस हम लोग ना तो पॉजिटिव चार्ज से लेंगे ना तो नेगेटिव चार्ज से लेंगे, हम लोग लेंगे सेंटर से। तो इसका सेंटर से जो दूरी है ये दूरी कहलाता है r। सेंटर दूरी क्या हो गया r। तो ये वाला डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अगर पूरा r है और ये l है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l। ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l। और अगर हम यहाँ से इसका कंप्लीट दूरी इसका ले लें तो यहाँ से यहाँ तक तो r हो गया, यहाँ से यहाँ r हो गया, ये डिस्टेंस l हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला पूरा डिस्टेंस r प्लस l। एक डिस्टेंस हो गया r प्लस l, एक डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट m का दूरी कितना हो गया r प्लस l, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का दूरी क्या हो गया r माइनस l, और यहाँ से इसका दूरी कितना हो गया r हो गया, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम प्लस Q चार्ज, तो आपका आंसर होगा r माइनस l। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, तो इसका आंसर होगा r प्लस l। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, दिस इज r। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ अच्छे समझना है, ये प्लस और ये प्लस है, ये प्लस है, तो आपस में क्या शो करेगा, ये प्लस रिपल्सन शो करेगा। तो रिपल्सन ये किसके वजह से हुआ, प्लस Q की वजह से हुआ। ये प्लस है तो क्या हुआ रिपल्सन, और ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ क्या शो होगा अट्रैक्शन। तो माइनस Q की वजह से क्या शो हो रहा है अट्रैक्शन, प्लस Q की वजह से क्या हो रहा है शो रिपल्सन। अब यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि Q बाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं Q बाई K का वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ाया गया पहले, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर, तो पॉजिटिव चार्ज से कितना दूरी है r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बोले अगला चीज कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर होता है KQ बाई आर स्क्वायर। E बराबर क्या होता है KQ बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये डिस्टेंस हो जाएगा Q बाई K का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, तो हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की दूरी देख लीजिए, और यहाँ माइनस नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड से सिर्फ काम चलाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों को, ये हो गया प्लस Q का मतलब इसका वैल्यू हो गया, और ये हो गया इसका वैल्यू, और वेक्टर जब अपोजिट होता है डायरेक्शन तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो नेट निकालने के लिए हम लोग माइनस कर लेते हैं पूरी डायरेक्शन, तो ये ड्यू टू प्लस Q, और इसमें से माइनस कर देंगे ड्यू टू माइनस Q। क्यों प्लस Q से माइनस Q को माइनस किए, क्योंकि प्लस Q का मैग्नीट्यूड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डाइपोल की वजह से दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसका दूरी कम है, अगर इसका दूरी कम है तो रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इसका दूरी कम है तो रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगा, और उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन कमजोर होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, इस वजह से इसमें से इसको माइनस करेंगे, और डायरेक्शन भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही हो जाएगा, क्योंकि जिधर मजबूत होता है डायरेक्शन उधर ही होता है। अब हम लोग बात अगर करें ई नेट का, तो ई नेट बराबर दोनों को रख देंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1 बाई r माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस 1 बाई r प्लस l का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आएगा। हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, इधर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इधर मिटाते हैं, इसको आप लोग वीडियो को थोड़ा लिख लीजिएगा, बस सॉल्व इसको कर दिया जा रहा है। देखिए वो जो ई नेट बचा, वो ई नेट कितना बचा उसको देखिए,
वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो गया, और एलसीएम अगर लें तो एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जो बचेगा वो बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे इसको सॉल्व करने पे फर्दर सॉल्व करेगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। बस इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करने पे बात समझ में आ जाएगा। बस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे। अब ये देखो ये कट गया, ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस अगर प्लस बन गया तो क्या बच गया, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बच जाएगा 2RL प्लस 2RL 4RL, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर 2L इंटू 2R, 4RL को ऐसे लिख देंगे, 4RL को 2L इंटू 2R, और बटा में यहाँ से बटा में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि L बहुत छोटा है R से, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन होता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो 2L खुद जो यहाँ से यहाँ की दूरी है खुद स्मॉल है, यहाँ से यहाँ की दूरी खुद स्मॉल है, उससे भी स्मॉल L है, तो L स्क्वायर करेंगे तो कोई छोटा जिसका स्क्वायर जो है और ज़्यादा छोटा हो जाता है, जैसे 1/10। ठीक है, 1 का 10 हिस्सा, 1/10 का स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाएगा, तो L स्क्वायर इज मच 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 लेस देन R स्क्वायर, सो L स्क्वायर will be neglected in comparison to R स्क्वायर। यहाँ के बाद क्या बचेगा, अगर हम हटा दिए तो यहाँ के बाद बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इंटू 12 है, तो क्यू इंटू 12 किसका फॉर्मूला होता है, पी का, तो ऊपर लिखेंगे पी। ठीक है, क्यू इंटू 12 क्या बन गया पी, और यहाँ ऊपर क्या है 2R, तो पी इंटू क्या हो गया 2R, और नीचे अगर एल स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा 4, और एक आर से आर कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसको k को अगर हम सेपरेट करें तो हो जाएगा 2, और 1/4 प्लस क्या बन जाएगा k p बटा में आर क्यूब। ये हमारा क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हम लोग का फाइनल लिया, और ये हम आपको शुरू में बता रहे थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2kp बाई आर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात जो है इसको एक बार प्रूफ जो है इसको वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर करके देखिएगा, हर बात को समझिएगा तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बस खाली मैथमेटिकल अप्रोच किया गया है, मेन समझना है इसका डायरेक्शन किधर होगा। इसका डायरेक्शन अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा, तो देखना है कि प्लस क्यू वाला स्ट्रॉन्ग था, माइनस क्यू वाला वीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। इधर का मतलब किधर, तो बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है माइनस से प्लस, ये रहा ऐसे, और माइनस से प्लस रहेगा यानी ये रहेगा P, इस तरह से P रहेगा। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अगर मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट M है, यहाँ पॉइंट क्या है M है, तो ये जो पॉइंट M जो है बच्चों, इधर अगर हम टेस्ट चार्ज रखें तो ये माइनस वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और वो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा रिपेल करेगा। लेकिन ये नजदीक है तो इसका फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में हमेशा जो होगा वो अलोंग द डाइपोल होगा, किधर होगा अलोंग द डाइपोल होगा, याद रखना अलोंग द डाइपोल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ कर लिए एक्सियल पे कितना 2kp बाई आर क्यूब। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा और जनरल पोजीशन पे कितना होगा। ठीक है बच्चों।